स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस कोड होता है, लेकिन कानपुर के एक निजी स्कूल ने पेरेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड तय कर दिया। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर पहुंची तो उन्हें मीटिंग में जाने से रोका गया। नियम गिनाए जाने लगे। पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला यहीं बाहर आप नकाब उतारिए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्कूल प्रबंधन ये साफ तौर पर कहते हुए दिखा कि बुर्के में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आप एक नियम कानून लागू कर दो, या तो आप बाहर एक बोर्ड टांग दो, मुस्लिम नो एडमिशन। नियम कानून स्कूल लागू करेगा, बनाएगा, आपके कहने से थोड़ी बनाएगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुर्के पर प्रवेश नहीं मिला तो लोग भड़क गए। मुस्लिम बच्चों के माता पिता ने यह कहकर हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूल के रूल्स बच्चों पर लागू होते हैं, अभिभावकों पर नहीं। लेकिन पेरेंट्स को आप ड्रेस कोड नहीं दे सकते हैं कि कोई साड़ी पहन, जिसका मन होगा वो साड़ी पहन के आएगा, जिसका मन होगा वो सलवार सूट पहन के आएगा, जिसका मन होगा वो नकाब पहन के आएगा। आप पेरेंट्स को विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस भी स्कूल पहुंच गई और गुस्साए पेरेंट्स को शांत कराया। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदू संगठन के कुछ लोग जबरदस्ती दुकानों को हटाते हुए दिखाई दिए। मुसलमानों की पहचान कर मंदिर के बाहर से उनकी दुकानें हटवा दी गई। तुम देखो कुछ नहीं है। मुस्लिम दुकानदार को धमकी देने वाला ये वीडियो गाजियाबाद के मोदी नगर का है। नवरात्र के मौके पर सिद्धपीठ सिकरी माता मंदिर के बाहर कुछ मुस्लिम लोगों ने दुकान लगा रखी थी। उन दुकानों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी थी। इस बात पर आपत्ति जताते हुए हिंदू संगठनों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। सम्मान करते नहीं यार, तुम्हारा क्या मतलब है? अपने उसके देखो, तुम मोहम्मद के देखो, जो देखने जहाँ देखने वहाँ देखो, दरगाहों पे देखो, अपनी जगह तुम मंदिर पे क्या मतलब है? मंदिर पर तुम कैसा लगा दोगे? मूर्ति बेचने वाले दुकानदार को धमकी देने के बाद ये लोग दूसरी दुकान पर भी पहुंचे और वहां गन्ने का रस बेचने वाले युवक को दुकान हटाने को बोला, जिसके बाद मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान समेटने लगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दहेज उत्पीड़न का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को रील बनाने का दबाव बनाया। जब वो नहीं मानी तो उसे घर से निकाल दिया। ये जो महिला आपको रात के अंधेरे में जमीन पर बैठी दिख रही है, वो ही पीड़ित महिला है जिसने अपने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मुझे बोलते हैं सोशल मीडिया में कि कहते हैं इसमें तुम अपनी फोटो डालो, पिक्चर बना के डालो, अगर नहीं डालोगे उससे पैसा आएगा, कमाओ, नहीं कमाओगी तो हम खर्च नहीं उठा पाएंगे। तो क्या सर मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं एक नारी हूँ, मेरा भी तो कोई सम्मान है। पीड़िता ने न सिर्फ अपने पति बल्कि उसके परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आज यहाँ पे 2 दिन से घर से बाहर ही खड़ी हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए घर से निकाल दिया था। आज मैं घर आई तो कल जब मैं घर आई तो मेरी जो सासू माँ है मुझे धक्के देकर इन्होंने बाहर किया। न्याय की गुहार लगा रही इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर ससुराल पक्ष से पूछताछ शुरू कर दी है। कभी कभी जो नहीं सोचा जाता वो हो जाता है। ऐसा ही हुआ यूपी के गोंडा में। एक प्रेमी जोड़े के साथ दोनों ने सोचा नहीं था कि गांव वाले पकड़कर उनकी शादी करा देंगे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। जिसे पाने की चाहत थी वही जब अचानक जिंदगी में आ गया तो चेहरे से रौनक गायब हो गई। जो इस प्यार के कथित दुश्मन थे वो मुस्कुराते दिखे। जो मोहब्बत के लिए सब कुछ करने की कस्में खा रहे थे वो सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि घर वालों ने चोरी चोरी प्यार के पींग लड़ाते हुए इन दोनों को पकड़ लिया था और फिर एक मंदिर में शादी करा दी। मामला यूपी के गोंडा का है। लड़के का नाम सोनू मौर्य और लड़की का नाम निशा मौर्य है। दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, लेकिन छुप छुप कर मिल रहे थे। इस बात से लड़की के परिजन असहज हो गए थे। ऐसे में दोनों पक्षों के परिजनों ने शादी कराने का फैसला किया। गांव के लोगों की मौजूदगी में राम जानकी मंदिर में प्रेमी जोड़े को शादी के सूत्र में बांध दिया गया। लेकिन इस शादी को लेकर प्रेमी प्रेमिका के चेहरे से खुशी गायब थी। क्यों, ये समझना मुश्किल है। नेपाल की तरह ही पेरू में भी सरकार के खिलाफ जनजी का प्रदर्शन तेज हो गया है। बीती रात पेरू के लीमा शहर में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हुई। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।